जी हम लोग को मैनुअल, ये मैनुअल जो निकाला है वो मैनुअल सबको जो डीलर लोग को मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? वो जो स्टेट का है वो स्टेट का भी भाषा में ट्रांसलेट करके देना चाहिए। जैसा गुजरात है गुजराती भाषा में, बंगाल है बांग्ला भाषा में, हिंदी में हिंदी। नहीं तो मैनुअल होता है वो जो मैनुअल कैसे डीलर लोग कैसे मालूम होगा जो क्या कैसा हम लोग को क्या कानून है, कानून उसमें लिखा हुआ है। कंट्रोल ऑर्डर में हम लोग को कंट्रोल करता है। तो ये भी होता है। हम वो बहुत को पूछा था कि कंट्रोल ऑर्डर मालूम है, बोले नहीं मालूम। क्या है कंट्रोल ऑर्डर? तो यही बोल रहा है जो मैनुअल है, हम लोग का मैनुअल है डीलर को, राशन डीलर का मैनुअल है। कंट्रोल ऑर्डर निकालता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वो अंग्रेजी में निकलता है और बहुत आदमी लोग नहीं मालूम। ये भी मेरा मांग है आंचलिक भाषा में जो स्टेट में जो भाषा है उसी भाषा में ट्रांसलेट करके निकालना चाहिए। देखिए कानून तो सबको समझाना चाहिए। जब मैनुअल क्या है, आप लोग डीलर का लाइसेंस देता है उसका साथ एक तो कंट्रोल ऑर्डर भी देना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर जिसको जो कर्मचारी को देता है उसको भी मैनुअल देता रहता है। जो भाषा पहचानता है उसी और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन द्वारा जो है नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ श्रीवन रजक जी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह महामंत्री बिहार राज्य इकाई से है। सर आज जो आप यहाँ आए हैं, आपका आने का मेन उद्देश्य क्या है? आने का कारण है जब आप कहते हैं कि एक देश है, वन नेशन वन कमीशन वन वर्क, आपने रखा कि जो काम एक दिल्ली में करेगा वही काम अगर बिहार में करता है तो आपके आधार पर है कि वन नेशन वन कार्ड और वन वर्क। तो उसके तहत हमको पूरे भारतवर्ष के जितने भी जन वितरण विक्रेता है उसको एक जैसा आप काम दे दीजिए। सभी डीलरों को सरकारी सेवक का दर्जा दे दीजिए। अगर उसमें भी कोई आप बाध्यता लग रहा है तो 55,000 मान दे दीजिए। और उसमें भी लगता है कि नहीं हम कमीशन पर ही काम कराएंगे तो भारत के तमाम हमारे जो 5 लाख लगभग 35,000 जन वितरण विक्रेता हैं उतना ही तोलने वाले हैं। उनको कमीशन पर अगर आप देना चाहते हैं तो 60 रुपया 460 रुपया जो केंद्र के बधवा कमेटी ने तय किया है, इसी को लागू कराने के लिए आज एक दिवसीय धरना के रूप में 8 सूत्री मांगों को समर्थन में आज हम लोगों ने जंतर मंतर पर धरना दिया है लोकतांत्रिक तरीके से। और सरकार को हम लोगों ने आगाह किया है कि अगर बात को अगली बार नहीं मानी गई, अभी तो हम मात्र डीलर्स प्रतिनिधि कर रहे हैं, आने वाले समय में 5,35,00,000 विक्रेता दिल्ली की ओर कूच करेंगे। सर ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हमें जो कमीशन मिलता है वो बहुत थोड़ा मिलता है, कई बार सुनने में भी आता है। आप मोटा मोटी मान लिए कि हम लोग का है कि हमारा बहुत ही कम कमीशन है और कमीशन हमको मात्र 7 कुंटल माल मिलता है। और अगर आप 45-90 रुपया से जोड़ लीजिए तो 50 से 5,000 रुपया ही कमीशन आते हैं, जिसमें दुकान खर्च और अन्य खर्चों में ही चला जाता है। ऐसे परिस्थिति में हमारे परिवारों को भरण पोषण नहीं हो रही। लगातार हम लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग पर भी सुनी नहीं है। सर कहा भी जाता है कि डीलर जो है ब्लैक भी कर देते हैं कुछ। ब्लैक का जमाना है। आज हम ब्लैक कहा जाता है 10 वर्ष पहले, आज जैसे एटीएम में आप अंगूठा लगता है, हम आपके थंब से राशन को निकालते हैं, वैसे परिस्थिति में जब तक आपका थंब नहीं निकलेगा लगेगा तब तक हमारा वहाँ से आपका पर्ची नहीं निकलेगा, राशन नहीं निकलेगा। तो ऐसे परिस्थिति में भारत सरकार ने जिस प्रकार पारदर्शिता लाई है उसी प्रकार कमीशन भी देना चाहिए कि हम लोग मांगने के लिए आए हैं। और आपका कहना है कि आप ब्लैक करते हैं, किसी भी कीमत पर ब्लैक नहीं हो सकता। ये कहा जाता है कि जो डीलर्स होते हैं वो 4 किलो राशन की बजाय 5 किलो राशन की बजाय 4 नहीं, ऐसा कहीं भी बहुत कुछ जगहों पर ऐसा है कि 4 किलो नहीं, अगर कोई 100 ग्राम कम देता होगा। आज देख लीजिए लगातार मैं इस खुले मन से कहना चाहता हूँ, डोर स्टेबल वाले जो है 5 किलो जबरन कम देकर जाते हैं डीलर विक्रेता।
आप लाख हम लोगों पर कंप्लेन करने पर कुछ नहीं होता है। और वही उपभोक्ता एक अगर कह दे कि हमरा आधा किलो कम मिला है तो उस पर तमर तरह की कार्रवाई होती है। हम लोग लिखित के रूप में भी हम लोग देते हैं। तो ये सरकार की व्यवस्था के दोष है, जिसके चलते कोई 250 ग्राम कम दे पाता है। कुछ मैसेज देना चाहिए? मैसेज सरकार आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि मोदी जी जिस प्रकार 81 करोड़ जनता उपभोक्ता के लिए सोचे हैं, उसी प्रकार 5,35,000 वितरण करने वाले जन विक्रेता को भी हमारी भी मांग, ऐसा हमको कमीशन दीजिए जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके, यही उनसे मांग है। हमारे साथ रामबाबू पासवान जी जो हैं जुड़ चुके हैं। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन द्वारा जो है नई दिल्ली की जंतर मंतर पर 50 रुपये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, आज जो आपका धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? आप लोग क्यों आए हैं? देखिए, हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि अभी ये जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो जो हैं सो माने गरीबों के एक योजना चला है जो खाद्यान्न वितरण करते हैं। गरीब का जो है ये खाद्यान्न वितरण करते हैं, तो हम लोग वितरण करने वाले हैं और हम लोग जो है सो माने वह अंतिम व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या है कि हम लोग फ्री में, ये प्रधानमंत्री 28 तक कर दिया, 5 वर्ष फ्री, 5 वर्ष फ्री हम लोग कर दिए हैं, 10 वर्ष। तो हम लोगों को इसके एवज में इनका कहना है कि 1 नेशन 1 कार्ड, तो एक काम के बदले में एक दाम भी होना चाहिए। तो 1 नेशन 1 कार्ड का घोषणा कर दिए, 5 केजी प्रत्येक स्टेट में मिल रहा है, तो फिर विक्रेताओं को हर जगह का कमीशन अलग अलग क्यों? हम लोग मानदेय के लिए है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कहना है कि मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा, सबके साथ लेके चलूंगा। तो उसका ये है कि कहाँ सबका साथ सबका विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? वो अपने वादे से खुद पीछे हैं। आपको दिक्कत क्या है? हम लोगों को दिक्कत है कि गुजरात में 20,000 रुपया मानदेय देते हैं और दिल्ली में 2 रुपये कमीशन देते हैं, 2 रुपये किलो, 200 प्रति क्विंटल। बिहार में मात्र 90 पैसा प्रति क्विंटल। तो ये जो है, ये उनका सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? ये बताइए, ये भी कहा जाता है कि डीलर्स जो है ब्लैक में बेचते भी हैं। जी नहीं, कैसे बेचेगा डीलर ब्लैक में? आप जो है अपना फिंगर दे करके आप खाद्यान्न लेंगे डीलर के यहाँ से, तो वो कैसे ब्लैक में बेचेंगे? ये तो कम भी तो राशन दे देते हैं, 5 किलो की जगह। जी नहीं, डीलर को कम राशन दिया जाता है, वहाँ आपने डीलर को कम राशन दिया जाता है। डीलर कम राशन नहीं देता है, कैसे कम राशन देगा? आप लोग कम राशन, इसलिए कि टाका मार देते हैं नीचे टाका मार करके वह जो है सो माने इनका डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जो खाद्यान्न चल रहा है ठेकेदार के माध्यम से, तो वो ठेकेदार डीलरों के घर पे पहुंचाता है, वो कमी डीलर को देता है। तो डीलर क्या करेगा? डोर स्टेप डिलीवरी कहाँ होता है? सारे गांव वगैरह में तो सारे लोग जाते हैं, दुकान से लेके आते हैं। वो डोर स्टेप डिलीवरी देते हैं दुकानदार को, वो दुकानदार को पहुंचाते हैं। वो सरकार बहाल किए हुए है। हाँ। सरकार डोर स्टेप डिलीवरी बहाल किया है कि जन वितरण दुकानदार के दुकान पर जो है सो उसका ठेकेदार वहाँ पहुँचाता है। तो ठेकेदार को जो अलग पैसा तो मिलता ही है, उसके साथ साथ हम लोग को अनाज कम देता है। तो मजबूरी है, अगर कम देगा तो हम कम तो लेंगे। जब सरकार कम उस पर जब हम लोग पर कार्रवाई करता है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करता है? जब हम उससे कंप्लेन करते हैं तो उस पर कोई सब सरकार का मुलाजिम जो है अनदेखी करता है और उसका कमीशन लेता है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। सर, कि राशन तो आ जाता है दुकान पर, लेकिन ये कहा जाता है कि राशन आया नहीं। ये गलत, ऐसा बात नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यह गलत है, किसी का आरोप है, यह गलत है। क्योंकि व्याप्त उसका उसमें क्या कहते हैं GPS लगा हुआ है, इसका चला पहुंचा उस भी सब दर्शाता रहता है। तो क्या कुछ मांग रहेगी आज आप? देखिए, हम लोग की तरफ से मांग है कि सरकार जो यह कर रहे हैं कि
सबका विकास, समझ ना, एक सबका विकास कर रहा है जी, नहीं, वो अपना विकास कर रहे हैं और सबका विनाश करा रहे हैं। हम इस बार यदि वो डीलर की बात नहीं सुनेंगे, इस बार यदि डीलर को मानदेय नहीं मिलेगा तो इस झूठा सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। कमीशन की मांग भोजन का समय जी हम लोगों को मानदेय का मांग है, मानदेय दे, कमीशन हमारे राष्ट्रीय मान प्रधान महासचिव, 30,000 रुपया मानदेय दे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 30,000 रुपया मानदेय दे, ठीक है। सरकार के पास